Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is your new syllabus primary mathematics book 5 and this is second edition. Today we are going to learn something about volume chapter number 7. Open page number 143. Here we have chapter number 7 volume. Okay? Before moving towards the explanation of this chapter, please subscribe to my channel and hit the like button and watch the video till the end. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम हम कब निकालते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, उसके अंदर दो बच्चे हैं, एक के पास है सॉलिड ए और दूसरे के पास है सॉलिड बी. ठीक है, दो फिगर्स हैं. अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट विच ऑफ द टू सॉलिड्स इज लार्जर, कि साइज़ में कौन सा सॉलिड, क्योंकि डेफिनेट फिगर तो है नहीं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हाइट है उसके साथ, यानी एक कंपोजिट फिगर है जिसके अंदर कुछ हाइट्स हैं, कुछ लेंथ्स हैं, कुछ ब्रेथ्स हैं. ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सिमिलर साइज़ के हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ब्रेथ है वो भी हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है और जो इसकी लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो सारे ब्लॉक्स से मिलके जो ये फिगर बनी है तो वो सारे ब्लॉक्स 1 के फिगर के हैं. ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकती मैं कि सॉलिड ए बड़ा है या सॉलिड बी बड़ा है. ये फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्यूब्स हैं, यानी हर क्यूब वो किस चीज़ से बना हुआ है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, यानी उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, ब्रेथ भी 1 यूनिट है और हाइट भी 1 यूनिट है. ठीक है, चारों तरफ से वो 1 यूनिट का है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज. उसने कितनी जगह घेरी हुई है, ज़मीन पर भी, ज़मीन के सरफेस के ऊपर भी और आपकी स्पेस के अंदर भी. ठीक है, यानी एक चीज़ कहीं पे रखी हुई है, उसने कितनी जगह घेरी हुई है. एरिया क्या होता है, एरिया भी यही होता है. एरिया के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर होती है लेंथ और ब्रेथ के साथ, और हम ये पता लगाते हैं कि उसने ज़मीन पर कितनी स्पेस कवर की है. वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, एक हाइट ऐड हो जाती है आपके पास. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के साथ एक चीज़ की हाइट भी आ जाती है. अगर मेरे पास सिर्फ स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, या मेरे पास रेक्टेंगल होता है, या मेरे पास ट्राइंगल होता है, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी. ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है. लेकिन अगर इसी के अंदर मैं एक हाइट बिल्ड कर दूं तो क्या होगा कि उसने एक जगह और घेर ली, और वो कौन सी जगह है, वो जगह स्पेस के अंदर है, यानी खला के अंदर है. तो उसने कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी स्पेस कवर की हुई है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, वो हमें कौन बताता है, वॉल्यूम बताता है. ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट क्यूब इज 1 क्यूबिक यूनिट. ठीक है, 1 इंटू, और वो निकाला कैसे इन्होंने, ये भी बता दिया हमें यहाँ पर कि ऑल द साइड्स ऑफ अ यूनिट क्यूब आर ऑफ इक्वल लेंथ. जब तीनों एक ही लेंथ के हैं तो वॉल्यूम कैसे निकाला, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम हमारे पास या तो क्यूब का होगा या क्यूबॉइड का होगा, या हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर्स का होगा जिसके अंदर हमारे पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी. तो 1 को आप जितनी दफ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है. इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो 1 यूनिट का वॉल्यूम है वो क्या आया है, 1 क्यूबिक यूनिट. ठीक है, क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट क्यूब. ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स. यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियली फिगर्स दी हुई थी सॉलिड ए और सॉलिड बी की, तो सॉलिड ए के अंदर कितने क्यूबिक यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 क्यूबिक यूनिट्स हैं. और सॉलिड बी में कितने क्यूबिक यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. इसके पास 4, इसके पास 6, और दोनों के जो यूनिट्स हैं, ईच यूनिट उनका वॉल्यूम सेम है. ठीक है, इसका भी 1 क्यूबिक यूनिट है, इसका भी 1 क्यूबिक यूनिट है. तो सॉलिड बी इज मेड अप ऑफ
6 unit cubes and has a volume of 6 cubic units. Solid B has a larger volume than solid A. इसके पास सिर्फ 4 है क्यूब्स और इसके पास कितने क्यूब्स हैं? इसके पास 6 क्यूब्स हैं, तो डेफिनेटली जिसके पास ज़्यादा क्यूब्स हैं वो ही ज़्यादा वॉल्यूम है उसका। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 फिगर्स हैं, ठीक है, 4 सॉलिड्स हैं और हर सॉलिड के अंदर कितने यूनिट क्यूब्स हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं? इन चारों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो डिफरेंट है। यहाँ पर सारे एक ही लाइन में हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पर ये कंपोजिट फिगर है और ये भी एक कंपोजिट फिगर है। तो यानी जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनकी मेकिंग है वो डिफरेंट है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स इन सब का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं वो सब में सेम है, दैट इज़ 4। और जब वॉल्यूम सबका सारे क्यूब्स का एक है तो अगर नंबर ऑफ क्यूब्स सिमिलर होंगे तो उनका वॉल्यूम भी सिमिलर होगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके अंदर द फिगर बिलो इज मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। एक इन्होंने कंपोजिट फिगर दी है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स जब जहाँ पर हमारे पास कंपोजिट फिगर्स मल्टी लेयर्ड हो, कई लेयर्स हों उसकी, तो आपने ऐसी सूरत में आसानी से कैसे फाइंड आउट करना है अपना वॉल्यूम? आपने उसको लेयर्स में डिवाइड कर देना है और हर लेवल पर देखना है, हर लेयर पे देखना है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं। तो लेयर नंबर 1 दैट इज़ द बेस लेवल, सबसे निचली सतह पर हमारे पास कितने ग्रीन क्यूब्स हैं? 1 2 3 4 अंदर की तरफ है जो ब्राउन के नीचे होगा। उसके बाद 5 6 7 या 5 6 7, तो बेस लेयर पे मेरे पास कितने क्यूब्स हैं? 7। लेयर नंबर 2 पर 1 2 3 4 यूनिट्स हैं और उसके बाद लेयर नंबर 3 पे मेरे पास सिर्फ 2 क्यूब्स हैं, दैट इज़ 2। तो अब यहाँ पर मैं तीनों को ऐड कर लूँगी, 7 + 4 + 2 दैट इज़ 13। तो मेरा जो वॉल्यूम निकलेगा इस कंपोजिट फिगर का वो क्या होगा? 13 क्यूबिक यूनिट्स। इसी तरह एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से क्यूब भी बना सकते हैं और क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि क्यूब के अंदर हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हमेशा सेम होगी, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर अलबत्ता हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग लेंथ्स की होंगी, ठीक है। तो हमें क्या बता रहे हैं? क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं उसके, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3, एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट, एक इसके ऑपोजिट और एक इसके ऑपोजिट, तो 3 + 3 6 इसके फेसेस होते हैं और चारों इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस, इसके भी फेसेस इक्वल हैं, लेकिन इसके फेसेस कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तभी इसको क्यूब नहीं क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। या तो कभी स्क्वायर की फॉर्म में होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, और हो सकता है तीनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही हो, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 सॉलिड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट क्यूब यूनिट्स के साथ बने हुए हैं। तो हम देखते हैं इन सबका वॉल्यूम क्या है। फिगर ए के अंदर मेरे पास कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? 6। उसके बाद फिगर बी 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं मेरे पास? 5। उसके बाद सी, इसके अंदर मेरे पास एक बेस लेयर है और उसके बाद 2 ऊपर हैं। तो सबसे पहले बेस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका क्या वॉल्यूम आया? 9 यूनिट क्यूब्स। और डी के अंदर भी मेरे पास डबल लेयर है, तो पहली लेयर में मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 और 3 इसके नीचे, तो 6 7 8 9 10, तो सॉलिड डी मेरे पास कितने यूनिट क्यूब्स का हो गया है? 10 यूनिट क्यूब्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डैश इज स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए, ठीक है। सॉलिड ए से किसका, कौन से सॉलिड का वॉल्यूम स्मॉलर है? तो सॉलिड ए का कितना है? 6 है, और 6 से कम किसका है? सॉलिड बी का है। तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे?
solid B. The volume of solid dash is greater than the volume of solid A but smaller than the volume of solid D. तो अब आप बताइए solid A से ज़्यादा और solid D से कम किसका हमारे पास वॉल्यूम है? तो ये solid C का है, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं अरेंज द सॉलिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है, तो हम इसको कर लेते हैं BACD, ठीक है। सबसे छोटा B, फिर A, फिर C और फिर D। यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।